तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो ट्रायंगल्स रिलेटेड है, बेस्ड है। तो देखिए, एक ट्रायंगल होता है ए बी सी। इस ट्रायंगल्स में ये तीन एंगल्स दिए हैं, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। तो किसी भी ट्रायंगल्स में हमारा होता है एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न होता है सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल 180 डिग्री। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। तो इसी से बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये 7th क्लास में भी है, 8th में भी है, 9th में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो ये तीनों ही क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। हालांकि 10th में भी इससे आते हैं, 9th में तो इसकी थ्योरम्स भी है कि इसे प्रूव दैट थ्री एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। तो आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप कर लेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम दे रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये दिया हुआ है द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन 5:6:7। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल्स। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल लेते हैं। एक ट्रायंगल्स में हम क्या करते हैं, हमें रेशियो दिया हुआ है ट्रायंगल ए बी सी। यह 5 रेशियो दिया है तो यहाँ पर 5x मान लेंगे, और 6 है यहाँ 6x, और ये 7x। तो लेट एंगल ए इक्वल टू 5x, एंगल बी इक्वल टू 6x, एंगल सी इक्वल टू 7x। वी नो दैट, हम जानते हैं कि एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न क्या होता है, सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल 180 डिग्री। यानी कि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम जो है वो 180 होता है। एंगल ए हमें दिया हुआ है 5x, एंगल बी हमें दिया हुआ है 6x, और एंगल सी हमारा आ जाएगा 7x इक्वल टू 180। अब देखिए, इन तीनों को जोड़ेंगे आप, 6, 7 एंड 5, ये आ जाएगा आपका 18x, और ये 180। x की वैल्यू निकलेगी 180 अपॉन 18, x हमारा आ जाएगा 10। अब हमसे कहा गया है x की वैल्यू 10 आ गई है। हमसे ये कहा गया कि स्मॉलेस्ट एंगल आप बताइए, कि स्मॉलेस्ट नंबर बताइए। स्मॉलेस्ट नंबर तो आपका 5x है, यानी कि 5 × 10, और ये आ जाएगा आपका 50 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स आर x-20, x-10 एंड x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बनाएंगे आप। इस ट्रायंगल का नाम दे दीजिए a, b और c। एक एंगल दिया है आपका x-20, तो इसको हम मानते हैं x-20। दूसरा एंगल दे रखा है आपका x-10, तो x-10। तीसरा एंगल हम मान लेते हैं x। तो हम जानते हैं कि एंगल a हमें गिवन है x-20, एंगल b हमें दिया हुआ है x-10, और एंगल c दिया हुआ है हमें x। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि एंगल a प्लस में एंगल b प्लस में एंगल c इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न वही है इसका कि सम ऑफ द थ्री एंगल ऑफ ए ट्रायंगल 180 डिग्री। यहाँ रीज़न लिख देंगे, सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल 180 डिग्री। तो एंगल ए हमें दिया हुआ है x-20, और एंगल बी हमारे पास है x-10, एंगल सी x,
इक्वल टू 180, एक्स 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 3x आ गया, -20 -10 -30 इक्वल टू 180। अब हमें यहाँ तो निकालनी है वैल्यू आपको x की, तो 3x इक्वल टू 180, ये 30 राइट हैंड साइड जाएगा, माइनस का 30 है, प्लस का 30 हो जाएगा। 3x इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 210। अब देखिए हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, 210/3, 3 7 जा 21 0, तो x हमारा निकल गया आपका 70 डिग्री। तो स्टूडेंट्स अगला हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम द गिवन फिगर। इस फिगर में इस y की वैल्यू हमें निकालनी है। देखिए ये एंगल 90 डिग्री का है, कभी भी इस तरह का साइन अगर आता है तो वह 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर गिवन है, तो स्टूडेंट्स ये आपको दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम द गिवन फिगर। तो इसमें ये देखिए ये 90 डिग्री का है, अगर ऐसा साइन कभी भी आए किसी एंगल में तो वो 90 डिग्री होता है। तो यहाँ गिवन है हमारे पास एंगल A इक्वल टू y, एंगल B इक्वल टू 42, एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। हम जानते हैं एंगल A प्लस में एंगल B प्लस में एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ द 3 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल 180 डिग्री होता है। एंगल A दे रखा है हमें y डिग्री, एंगल B 42, एंगल C 90, तो ये 180 आ गया। अब हमारे पास y प्लस में इन दोनों को ऐड करेंगे तो 132 इक्वल टू 180। हमें तो वैल्यू y की वैल्यू निकालनी है, तो 180 132 राइट हैंड साइड जाएगा, ये प्लस का है तो ये -132। y की वैल्यू आ जाएगी, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 8 आएगा और ये 4, तो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी 48 डिग्री। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 80 डिग्री एंड अदर्स 2 एंगल्स आर इन द रेशियो 2:3, फाइंड द एंगल्स। तो इससे भी काफ़ी सिंपल तरीके से है, आप इसमें एक ट्राइंगल बनाएंगे, तो A B और C, एक एंगल आपको 80 डिग्री दिया हुआ है, इसे 80, और बाकी 2 का रेशियो दे रखा है 2:3, तो B हम 2x मान लेते हैं और एंगल C आपका 3x, क्योंकि 2:3 में दिया हुआ है। यहाँ पर लिखेंगे गिवन एंगल A इक्वल टू 80 डिग्री और लेट मान लेते हैं हम लोग एंगल B इक्वल टू 2x और एंगल C इक्वल टू 3x। अब आप जानते हो कि एंगल A प्लस में एंगल B प्लस में एंगल C 180 डिग्री होता है। रीज़न वही है, सम ऑफ द 3 एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। तो A हमारे पास है 80 डिग्री, B हमारा है 2x, C हमारा है 3x इक्वल टू 180। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, 80 प्लस 5x इक्वल टू 180, 5x इक्वल टू 180, ये आपका 80 इधर चला जाएगा राइट हैंड साइड, तो -80 हो जाएगा, तो 5x इक्वल टू 100। x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो x हमारे पास आ जाएगा 100/5, 5 2 जा 10 और 0, x की वैल्यू हमारे पास फाइनली आ जाएगी 20 डिग्री। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सम ऑफ 2 एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू इट्स थर्ड एंगल, फाइंड दी थर्ड एंगल्स। तो इसमें भी ये भी उसी बेस से क्वेश्चन है आपका। एक ट्राइंगल बनाते हैं हम लोग, ये एंगल A, ये एंगल B, ये एंगल C। तो इसने कहा है कि सम ऑफ 2 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू थर्ड एंगल। तो हम मानते हैं एंगल A x है, एंगल B आपका हम मान लेते हैं 2x, और इन दोनों के सम के बराबर थर्ड एंगल है, तो 1x और 2x, ये आ गया 3x। तो यहाँ लिखेंगे लेट एंगल A इक्वल टू x, एंगल B इक्वल टू 2x, एंगल C इक्वल टू इन दोनों सम के बराबर है, तो x प्लस 2x यानी कि 3x। तो हम जानते हैं
कि सम ऑफ द थ्री एंगल ऑफ ए ट्रायंगल 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए हमारे पास है x डिग्री, एंगल बी हमारे पास है 2x और एंगल सी है हमारे पास 3x इक्वल टू 180 डिग्री। इन सब को ऐड करेंगे 3 4 5 6x इक्वल टू 180। तो यहाँ पर आ जाएगा 6x इक्वल टू 180। x की वैल्यू निकालनी है तो 180/6 और ये आ जाएगा आपका 30 डिग्री। तो फाइनली हमारी जो x की वैल्यू आ गई है वो हमारी आ जाएगी 30 डिग्री।